नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए 22 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलायम और अखिलेश के गढ़ सैफई में गए थे, जहां पर उन्होंने कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन, गैस प्लांट और गांव गीजा का भी निरीक्षण किया था। सफाई से लौटने के बाद समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपने कदम रखे थे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीति शुरू हो चुकी है। जवाब देना पड़ेगा मैं आज की चर्चा कोरोना काल में अपने चरम स्तर पर जा रही राजनीति की, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और मामला समझिए। कोविड प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलायम अखिलेश के गढ़ में पहुंचे थे। इसके बाद सोमवार को एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर जिसने इटावा की सियासत को और गरमा दिया है। दरअसल वीडियो में मैनपुरी जनपद का एक सपा कार्यकर्ता उस जगह को गंगा जल से शुद्धिकरण करते हुए नजर आ रहा है जहां जहां सीएम योगी ने कदम रखे थे। इतना ही नहीं, उसने अपने इस कृत्य की स्पष्ट वजह को भी वहां मौजूद लोगों के समक्ष रखा है। मैनपुरी जनपद के कस्बा भोगांव इलाके के गांव महोली खेड़ा का रहने वाला रोहित यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सफाई से लखनऊ प्रस्थान करने के 2 दिन बाद रोहित एथलेटिक स्टेडियम ग्राउंड पर पहुंचा, जहां पर उसने हेलीपैड के आसपास गंगा जल का छिड़काव किया। रोहित यही नहीं रुका, आपको बता दें वह उन जगहों पर भी गया जहां पर मुख्यमंत्री ने अपने कदम रखे थे। हालांकि रोहित ने सीएम योगी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए एक वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। वीडियो में रोहित सर पर लाल टोपी पहने और हाथ में गंगा जल की बोतल लिए जगह जगह गंगा जल का छिड़काव करते हुए साफ देखा जा सकता है। आज हमने सैफई में जो हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पे भी गंगा जल का छिड़काव किया है और सैफई पैरामेडिकल के आसपास क्षेत्र में भी, और जहाँ जहाँ योगी जी महाराज गए हुए हैं वहाँ सभी जगह को हमने गंगा जल से छिड़काव किया है, क्योंकि इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी जब 2017 में चुनाव हारे थे उस टाइम पे इन्होंने उस आवास को, जहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहते थे, उस आवास को गंगा जल से छिड़कवाया था। इसलिए हमने अपने सैफई धाम को। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ता रोहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्यों नाराज है। उसने इसकी वजह भी साफ और स्पष्ट बताई। रोहित ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में कमान संभाली थी, जिसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कालिदास मार्ग पर बने सरकारी बंगले का गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण कराया था। सीएम द्वारा किया गया कार्य उसे नागवार गुजरा, इसलिए मुख्यमंत्री योगी के पहली बार सफाई आते ही उसने जैसे को तैसा जवाब दिया। भाजपा के जिला महामंत्री प्रशांत राव चतुर्वेदी ने कहा, सपा कार्यकर्ता का यह कृत्य ठीक नहीं है, इससे उसकी तुच्छ मानसिकता का साफ पता चलता है। ऐसे कृत्य समाज के लिए उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने के लिए सफाई आए थे। चिकित्सा व्यवस्था का लाभ सभी को मिलता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये कहना कोई दो राय ना होगी कि जहां जहां सीएम योगी के चरण पड़े उस जगह को गंगा जल से शुद्ध करने पर अब सियासत तेज हो चुकी है। जहां सपा ने इस मामले को जैसे को तैसा बताया, तो वहीं कोरोना काल में इस तरह की हरकत करने पर बीजेपी ने इसे सपा की ओछी राजनीति करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो गंगा जल का छिड़काव किया गया है जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गए हुए थे। रास नहीं आ रहा है सपा के कार्यकर्ताओं को, इस वजह से उन्होंने इसे कहा कि ये बदले की राजनीति है, बदले के तहत एक हम यहां पर गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा मैं आर्या न्यूज के आज के आपके सवाल क्या हैं हम वो भी बता देते हैं। आर्या न्यूज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जगह की शुद्धि या मन के मैल की शुद्धि, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि जगह की शुद्धि इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि ये कह रही है सपा, लेकिन मन के मैल की शुद्धि क्योंकि सपा ने ये कहा है कि देखिए मन के हमने यहाँ पर क्योंकि हमारे 2017 में जब चुनाव हारे थे उस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बंगले में शिफ्ट होने से पहले बंगले को शुद्ध करवाया था पूरी तरीके से, जिसको देखते हुए हमने बदले के थल वो मेरे मन में था, मेरे को याद था, इस वजह से मैं यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर रहा हूँ।
रोहित यादव ने, आपको बताते चले, गंगा जल का छिड़काव करते हुए ये बड़ी बातें भी एक वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर कही है। इसके साथ साथ कोरोना काल में मदद की जगह आखिर राजनीति क्यों हो रही है, ये भी जवाब देना पड़ेगा। आज हम पूछ रहे हैं, सपा के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल का छिड़काव तो कर दिया है, लेकिन राजनीति, क्योंकि कोरोना काल है, मदद की जगह राजनीति क्यों, बदले का क्या ये सही समय है? अगर रोहित यादव के बयान को देखें और अगर उनके बयान को धार बना करके अगर हम आपको बताते जवाब देना पड़ेगा में देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि क्या ये बदले का सही समय है। इसके साथ साथ आपको बताते चल, जनता त्रस्त, नेता राजनीति में मस्त, ये हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो उत्तर प्रदेश की जनता बेहद गंभीर स्थितियों से जूझ रही है। पहले दवाओं की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर की कमी, सारी चीजों से उत्तर प्रदेश की जो जनता थी वो जूझ रही थी। त्राहिमाम मचा हुआ था, लोगों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकी थी। अब जब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं तो राजनीति है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पक्ष जो है, आपको बता चले, वो जहां सरकार की जो वादे हैं उनको पहुंचाने की, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा है और जो फायदे जनता को मिलने चाहिए वो देने की कोशिश कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है कोरोना को लेकर के, कि कोरोना में जिस तरीके से सरकार पहले नाकाम साबित हुई थी, और इसके साथ साथ इस बात को भी लेकर के कि किस तरीके से वहां पर राजनीति की जा रही है, ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहां पर आपको बताते चले कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो बांदा हो, चाहे वो लखनऊ हो, इसके साथ साथ चाहे वो गोरखपुर हो, सफाई हो, हर जगह जा रहे हैं। वहां पर जाकर के अस्पतालों का जायजा कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, जनता को किस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है, डॉक्टरों की चिरौरी करने के साथ साथ उन्हें और किस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इसका जायजा लेने के लिए सूबे के मुखिया लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतरकर अब काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना काल में कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति हो रही है। तो आपको बताते चले, जनता त्रस्त, नेता क्या राजनीति में मस्त हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सपा नेता धर्मेंद्र सिंह, बीजेपी नेता संदीप त्यागी लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर न्यूज पर। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये सही समय है बदला लेने का या इस तरीके की जो हरकतें हैं उन्हें करने का? सबसे पहले पल्लवी जी, मैं आपके दर्शकों को बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा था सबसे बड़ा अंधेरा अज्ञानता है। उन्होंने कहा था सबसे बड़ा अंधेरा अज्ञानता है। तो मैं पहले तो तमाम लोगों से, देश की जनता से, प्रदेश की जनता से कहूंगा कि अज्ञानता मिटाइए और अंधेरा मिटाइए। मैं अपनी बात शुरू करूं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि इसके बारे में कुछ कार्यकर्ता की गतिविधियों से पार्टी कोई लेना देना नहीं है। वहां के जिलाध्यक्ष ने पहले ही बयान दे दिया था। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हैं एस.टी. कॉलरिज ने, उन्होंने अपनी पुस्तक में, काव्य में लिखा था, द डिजेक्शन इन आड़ में लिखा था, ओ लेट रिसीव बट व्हाट वी गिव। अर्थात हम जिस तरह का व्यवहार दूसरों से करते हैं उसी तरह का व्यवहार हमें प्राप्त होता है। ये उनकी, इससे इनको सीखने की, ये हमारे यहाँ भी तमाम साहित्यों में दर्ज है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का साइंटिफिक लॉ है। जब जिस तरह से एक मुख्य, कितनी मतलब गरिमाहीन बात इन्होंने हरकत की, जिस दिन शपथ लिए और मुख्यमंत्री आवास में जाने के पहले इन्होंने कहा कि इसको गंगा जल से धुलेंगे। मतलब इस तरह की, मतलब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इससे निंदनीय कोई बात हो सकती है? और यदि किसी कार्यकर्ता ने, जिसमें पार्टी ने सीधे मना कर दिया, पार्टी का कोई निर्देश या कोई ऐसा नहीं है, उसको आप मुद्दा बना रहे हैं। और पूरी तरह से आप, इनको तो माफी मांगनी चाहिए थी अपने कृत्य की, कि जिसमें 5 साल एक मुख्यमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित हुआ और जिस बंगले में रहा हो, उसमें जाने के पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करे थे। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की, 22 करोड़ जनता का अपमान इन्होंने किया था, इनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। दूसरी बात, मैं इस मुद्दे से भी हट करके ऊपर ले जाना चाहता हूँ। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा के घाट के किनारे लाशें पाई जा रही हैं, किस तरह से अस्पतालों में बेड न होने से, ऑक्सीजन न होने से, दवाएं न होने से किस तरह के लोग मर गए। मैं आपको बताऊं, लखनऊ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के मालिक को लखनऊ के डीएम ने दवा नहीं दिया, और दवा के अभाव में जब तक दवा उपलब्ध होती है उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद
इनको बेशर्मी से जाकर के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, और निरीक्षण भी किस तरह वहां के पत्रकार बुला रहे हैं, बाबा जी ये समस्या सुन लीजिए, इनके पास सुनने का टाइम नहीं है। एक दिल्ली में बैठ के मन की बात करते हैं, एक लखनऊ में आकर के भाषण देते हैं और चले जाते हैं। इस तरह के निरीक्षण क्या फायदा, जिससे जनता का कोई लाभ भी ना हो। ये शर्म आना चाहिए इनको। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जब इनको धर्मेंद्र जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं ने जो हरकतें की उसका समर्थन भी नहीं करते और अप्रत्यक्ष रूप से उसे सही भी ठहरा रहे हैं। सुनिए ना धर्मेंद्र जी, आपके कार्यकर्ता ने क्या कहा? आपके रोहित यादव जो कार्यकर्ता है उन्होंने क्या कहा कि हमें 2017 में जो घटना हुई थी वो हमारे मन में टीस की तरह रह गई, जो चुभ रही थी। आज हमें मौका मिला, हमने उसे पूरा कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से तो आप उसी बात का समर्थन कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया सबसे पहले कि हमारे तो आपको नहीं, कार्यकर्ता ने क्या किया, मेरा सवाल पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ने किया, वो उसका व्यक्तिगत काम था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि उसने भी यही कहा ना कि 2017 की बात जो हुई थी, मामला जो हुआ था, उसकी टीस मेरे दिल में थी, इस वजह से मैंने किया, क्योंकि मेरे भाई पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे वो। अब मकान से वो निकले तो अब गंगा जल और गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करवाएंगे। नहीं, पूरी बात आप मेरी नहीं सुनी। पूरी बात सुनी, बहुत तसल्ली से सुनी, बीच में टोका टिप्पणी नहीं की मैंने, इसी वजह से सार्वभौमिक बात बता रहा हूँ कि जो आप होते हैं वो आपको मिलता है। लेकिन हमारा जहां तक इस लड़के का जो कृत्य है, इसको जिलाध्यक्ष ने वहां के खंडन किया कि ना मेरी पार्टी का वर्कर है और ना पार्टी ने कोई ऐसा निर्देश दिया, तो ये बात वही समाप्त हो जानी चाहिए। देखिए आप सुनिए, आप पूरा भी मेरा पश्चिम भी मेरा मत करिए धर्मेंद्र जी। या तो सुनिए, या तो आप पूरी तरीके से किनारा कर लीजिए अपनी पार्टी का कि आपके कार्यकर्ताओं ने जो किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, या तो आप ये बात मत कहिए कि जो करता है पास्ट में जो कर चुका है उससे भविष्य में जरूर वो चीजें मिलेंगी। देखिए, जनता की भावनाओं का निरादर मैं कर सकता हूँ, कोई कर सकता है। ये मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है नहीं, वहाँ के जिलाध्यक्ष ने बयान दे दिया, वो काफी है। उनका बयान आप देख सकते हैं, उन्होंने सीधे कहा कि हमारी पार्टी की वर्कर न पार्टी से कोई निर्देश था, 1.5 साल वो समाप्त हो जाते। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो एक सार्वभौमिक सत्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता के प्रत्येक नौजवान के दिल में वो बात टीस की तरह चुभ गई जो इन्होंने उस दिन एक्ट किया था। और उसके बाद जिस तरह से कोविड काल में इन्होंने जितना संवेदनहीनता का परिचय दिया, जिस तरह से लाशें गिरती रही, कौन कहे जीवित रहने पर दवाएं और ऑक्सीजन देने का, मरने के बाद उनको अंत्येष्टि भी सम्मानजनक तरीके से उनकी नहीं हो सकी। और तो और जिस तरह से लखनऊ के अंदर जब एक किसी अखबार ने, किसी पत्रकार ने वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिया कि किस तरह से इतनी लाशें जल रही हैं वहां पर भैंसा कुंड में, और किसी ने यहाँ गंगा जी की फोटो जब डाल दी, तो जिस तरह से भैंसा कुंड की दीवारों के किनारे टीन से चार दीवारी बनाई जाने लगी, किस तरह से यहाँ लाशों के ऊपर से रामनामी कफन खींचा जाने लगा, इससे सब की बात दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती है। इस पर जवाब देना चाहिए इनको तो जाने का जवाब देना पड़ेगा। शो है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। संदीप त्यागी जी, अब जो बोया है वही ना काटेंगे, यही तो कहना है धर्मेंद्र जी का। शर्म मानी चाहिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, प्रवक्ताओं को कि इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं ये लोग। इन्हें शर्म है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो किया ठीक किया है। आप एक तरफ आइए, चित भी मेरी पट भी मेरी मत करिए। धर्मेंद्र जी, आपको एक बात स्वीकारनी होगी, या तो वो कार्यकर्ता आपका है, या तो यूं कहिए कि वो कार्यकर्ता हमारा नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नौजवान हमारा है, कार्यकर्ता होने की बात नहीं, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नौजवान हमारा है, उसकी भावनाओं के साथ हमारी भावनाएं हैं। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं चुप सुन रहा था, सुन लीजिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए, सुन लीजिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जब वहां से मकान खाली करके जाते गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, आपकी पार्टी के मुखिया न जाने क्या क्या कुकर्म करके वहां से निकले हैं। उन कुकर्मों को साफ करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने किया, तो क्या गलत किया? उन्होंने सही किया, गंगा जल से शुद्ध करके हवन करने के बाद में वहां गृह प्रवेश किया, क्योंकि वहां जनता ने जनादेश दिया, उस जनादेश का सम्मान करना था। जो जिस जनादेश को देकर तुम्हें वहां भेजा, तुमने उस जनादेश का सम्मान नहीं किया, तुमने जनादेश का अपमान किया, तुमने भ्रष्टाचार की सरकार चलाई, तुमने घोटालों की सरकार चलाई, तुमने गुंडागर्दी की सरकार चलाई। एक भी काम आप अपनी सरकार का बता दें। अगर आज उत्तर प्रदेश में लैपटॉप घोटाला ना होता, गोमती फ्रंट घोटाला ना होता, गायत्री प्रजापति घोटाला ना करते, मां गायत्री का अपमान ना किया जाता, तो शायद ये स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं न खराब होती। ये आप लोगों को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता को छला है, उसको धोखा दिया है, उसका अपमान किया है, उसके साथ धोखा किया है। तीसरी बात, वैक्सीनेशन पे बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी पार्टी के मुखिया 3 जनवरी 2021 को
मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, ये नपुंसक बना देगी। आज आप वैक्सीन की बात करने लग गए, आपको शर्म नहीं आती है? आप जिम्मेदार पार्टी के नेता वैक्सीन के नपुंसक होते हैं और आज आप वैक्सीन की चर्चा करते हैं। और इसका समर्थन आपकी पार्टी के यूपी के मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा भी करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पार्टी के मुखिया ने जो कहा है वो सच है। आप कैसे कार्यकर्ता है, कैसे नेता है? एक तरफ आपके नेता वैक्सीन पर आरोप लगाते हैं, वैक्सीन पर उंगली खड़ी करते हैं, उसके बाद आप वैक्सीन की मांग करते हैं। कैसे आप मतलब अपना थूका हुआ चाट लेते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, थूक कर चाटते हैं आप। अगर आप 500 करोड़ के हज हाउस ना बनाते तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर ना होती। आपके मुखिया, आपके नेता समाजवादी पार्टी के टीपू सुल्तान हज हाउसों के उद्घाटन कर रहे थे। अगर उन हज हाउसों के उद्घाटन की जगह अगर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के उद्घाटन कर लिए होते तो आज स्वास्थ्य की सेवाएं कितनी अच्छी चल रही होती। ये देखिए, ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के बाबा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कि जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी है। और जिस WHO के मॉडल को देश ने नहीं, विदेशों ने भी, WHO ने भी जिस योगी मॉडल को WHO ने सराहा है, जिसको नीति आयोग ने सराहा है, जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने सराहाया है, मुझे लगा WHO के मॉडल को योगी आदित्यनाथ धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ को और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को जी। कि आपको ऐसा नेतृत्व मिला। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी। संदीप त्यागी जी, आपको मैं आपकी तरह भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, लेकिन 5 साल का जो प्रचंड जनादेश आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिला था, आपने गंगा जल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नौजवान को पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बना के और वहां से आप पूरी बात सुनिए। कुकर्म कौन कर रहा है मैं बता रहा हूँ, कुकर्म सुनने की क्षमता रखिए, मैंने बहुत ध्यान सुना। कुकर्म कर रहा है, आपका मिनिस्टर पकड़ा गया है। संदीप जी पहले ध्यान सुनिए, आपका एक मंत्री अगर आपके अंदर जरा नैतिकता होती तो इस्तीफा दिला दिए होते, उसको बर्खास्त करिए। मंत्री बनने के बाद जो EWS का सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी पा रहा है, उसने 8 जगह जमीनें खरीदी है, इटावा में जमीन खरीदी है और 1 करोड़ 6 लाख की जमीन 20 लाख में लिखवाया है। और उसके परिवार के लोग, उसके 3 भाई सरकारी नौकरी में है, उनकी 3 बहुएं सरकारी नौकरी में है। उनको EWS का सर्टिफिकेट बनाने वाले अधिकारी को आपने जेल भेजा, उसे वाइस चांसलर को जेल भेजा जिसने उनको नौकरी दे दिया पुरानी EWS की फर्जी धर्मेंद्र जी इस्तीफा सौंप दिया उस मंत्री का EWS का बयान। धर्मेंद्र जी इस्तीफा सौंप दिया। देखिए, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कोरोना काल में जिस तरीके से गंगा जल का छिड़काव किया गया वहां पर सूबे के मुखिया। सुनिए धर्मेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ जी सुनिए प्लीज धर्मेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे स्थिति का जायजा लेने के लिए। और दूसरी तरफ इस तरीके की करतूत अगर मैं कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, जिस तरीके के शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूं, क्योंकि सुनिए मेरी बात धर्मेंद्र जी, गंगा जल से छिड़काव किया। सुनिए, कार्यकर्ता वो आपका है या नहीं, इससे आप डिनाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हर उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आपका कार्यकर्ता है। ठीक है, मान लेते हैं, इसका मतलब उसको भी आप अपना कार्यकर्ता मान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, गंगा जल से छिड़काव किया आप कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने किया था, इस वजह से आपने भी कर दिया। 2017 में उन्होंने किया, अब जो बोया उसको काटने के लिए आपने वहां पर कर दिया, वहां पर गंगा जल का छिड़काव कर दिया। अरे सुनिए ना, गौमूत्र का भी छिड़काव किया था, गौमूत्र का भी किया था, तो उसका क्यों नहीं छिड़काव किया गया? हमारी बात सुने, जिस तरह से मैंने उस पर पहले बता दिया, बोलने कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने कितनी निकृष्ट हरकत की थी बिना किसी बात के, जो उत्तर प्रदेश का चुना हुआ 5 साल का मुख्यमंत्री, तो मैं मान रही हूँ, मेरी पूरी बात सुन ले। हाँ। उसके बाद कोई जिस तरह कोविड की मौतें हुई, लाखों लाशें गंगा में किनारे पड़ी है, नौजवानों को गुस्सा नहीं आएगा? किसी भी नौजवान को गुस्सा आएगा? ये कहिए कि वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर रहा है जनता। आपके नौजवान के शब्दों में, आपके नौजवान के शब्दों में मुझे कहीं गुस्सा नजर नहीं आया इस बात का कि कोरोना काल से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, कोरोना जैसे महामारी से, उस जैसे शब्दों का प्रयोग या फिर उसका रोष उस व्यक्ति के अंदर हो, या फिर जो रोहित यादव है उन्होंने जो गंगा जल का छिड़काव किया उसके अंदर हो। ये आप कह रहे हैं, ये आपके मुखर बिंदु से निकल रहा है कि रोहित यादव जैसे युवा कार्यकर्ताओं के अंदर, युवा लोगों के अंदर उस चीज का गुस्सा है, उनके अंदर सीधे तौर पर इस चीज का गुस्सा है। आपको मैं भिजवा दूंगी, बाइट सुनिए आपने, सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा 2017 में जो किया
मेरे मन में रोष था। मेरे मुख्यमंत्री के जब वो आवाज से निकले कालिदास मार्ग से, तो वहां पर उस तरीके का छिड़काव किया गया। अब सबसे बड़ी बात ये है शुद्धिकरण, मेरा सवाल वही है फिर से वही धर्मेंद्र जी। उसने कहा समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र जी सुनिए मेरी बात। मेरा सवाल सिर्फ क्या है, आप सपोर्ट करते हैं ना गंगा जल से छिड़काव किया गया धर्मेंद्र जी, या फिर नहीं करते हैं? पल्लवी जी, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। उसने कहा, आप मुझे ये बताइए, गंगा जल से छिड़काव किया गया, इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, नहीं, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं समर्थन। देखिए, अब ये जब अभी 22 का चुनाव हो जाएगा तो इन्होंने क्या हरकतें खुली हैं, वहां क्या बरामद होगा, इनको मालूम है। उसकी मुझे बात नहीं करना है। लेकिन संदीप त्यागी ने जिस तरह से कहा कि हॉस्पिटलों की बात, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, बिजली की बात, इनको इतिहास से सीख लेना चाहिए। पिछले 5 साल में अखिलेश जी के कार्यकाल में एक से एक उच्च स्तरीय हॉस्पिटल बने, लोहिया एक्सटेंशन हुआ। धर्मेंद्र जी, आप मेरे सवाल से मत बचिए, सुनिए मेरी बात। जवाब देना पड़ेगा, प्रोग्राम है, जवाब देना पड़ेगा। आप अगर मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा धर्मेंद्र जी। सुनिए मेरी बात धर्मेंद्र जी, गंगा जल से जो छिड़काव हुआ, उसका समर्थन करते हैं या नहीं? सीधा और स्पष्ट सवाल है, जवाब भी सीधा दीजिए। देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं जिस तरह लोग मर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप धर्मेंद्र जी? गुस्से का परिणाम, सुनिए धर्मेंद्र जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन सा तूफान? अभी चुनाव होने वाले हैं, क्यों ना माना जाए एक साजिश के तहत इस चीज को करवाया गया है? जवाब देना पड़ेगा। मैं चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं ना कि क्या ऐसे दौर में इस तरीके की हरकतें करना जायज है? आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कोरोना काल से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश जूझ रहा है। तो वही सवाल रह गया ना कि ऐसी स्थिति में इस तरीके की राजनीति आखिर क्यों? नहीं है आपका कार्यकर्ता, चलिए ठीक है, मान लेती हूं, लेकिन आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि गंगा जल से वहां पर छिड़काव किया गया क्योंकि देश की जो युवा पीढ़ी है उसके मन में रोष है। गौमूत्र से छिड़काव क्यों नहीं करवाया? वहां पर गौमूत्र का भी छिड़काव योगी आदित्यनाथ ने घर में जाने से पहले किया था। ये क्यों नहीं करवाया, ये समाजवादी पार्टी का मेरा विषय नहीं है। ये उस नौजवान से पूछना चाहिए कि उसने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। लेकिन मैं उस नौजवान के नौजवान के मन की बात आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। नौजवान के मन की बात अभी आप ही कह रहे थे कि एक दिल्ली में बैठ के मन की बात करते हैं और एक धरातल पर उतर कर चले आते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। अब मन की बात दिल्ली में बैठकर वो करते हैं, लेकिन मन की बात उस युवा के अंदर क्या थी आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चल गया, क्योंकि जो युवा ने अपने मुखरबिंद से शब्द निकाले उसमें सिर्फ और सिर्फ यही था कि 2017 की टीस उसके मन में थी, जिसकी वजह से उसने ये किया। वो चाहता था कि सफाई आए योगी आदित्यनाथ और वो ये करे, और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। बात से मत पलटिए। संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए। तो डिबेट का विषय ही नहीं। जब कैसी बात कर रहे हैं आप? तो आना नहीं चाहिए था धर्मेंद्र जी आपको। अगर आपकी नजर में चर्चा का ये विषय नहीं है धर्मेंद्र जी, अगर आपकी नजर में ये चर्चा का विषय नहीं है कि एक व्यक्ति, आप लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, आप लोगों ने उससे कहा कि आप लोगों ने हमारी पार्टी का नाम क्यों बदनाम किया, आप लोगों ने ये उस व्यक्ति को पकड़ करके कहा कि भैया तुम कैसे लाल टोपी लगा के वहां पर जा सकते हो, कह सकते हो कि मैं सपा की तरफ से हूं, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनको यहां से निकाला गया। इस वजह से जिस तरीके से उन्होंने घर छोड़ा वहां पर गंगा जल गौमूत्र का छिड़काव किया गया, गलती से कैसी कर रहे हैं आप? पार्टी का भी काम कर दिए थे योगी जी। करिए ना, मानहानि का दावा करिए जा करके। अगर आपका वो कार्यकर्ता नहीं है, इनकलाब ले आए, अगर आपका वो कार्यकर्ता नहीं है, अगर आप उसे नहीं जानते हैं और अगर आप उसका अप्रत्यक्ष तरीके से इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, हर प्रदेश का कार्यकर्ता जो युवा है वो सारा हमारा कार्यकर्ता है, तो मानहानि का दावा करिए जा करके। मैं आपसे दोबारा इस मुद्दे पर चर्चा करूंगी, जरूर पूछूंगी कि आप लोगों ने इस रोहित यादव पर किस तरीके की कार्रवाई करने की मांग की है सूबे की सरकार से। अगर आप कहते हैं कि वो आपका कार्यकर्ता नहीं है तो मैं दोबारा जरूर आपसे पूछूंगी। संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए। आपकी नजर में अगर चर्चा का विषय नहीं है धर्मेंद्र जी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, मैं आना नहीं चाहिए था। धर्मेंद्र सिंह जी, संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए। कैसी विडंबना की स्थिति है, सूबे का मुखिया एक पद पर है, वो कहीं पर जाते हैं, वहां पर गंगा जल से छिड़काव किया जाता है, व्यक्ति बोलता है कि मैं सपा से हूं, मेरे मुख्यमंत्री यहां से गए, यहां पर गौमूत्र और गंगा जल से छिड़काव किया गया था, अब मैं बदला ले रहा हूं। लेकिन धर्मेंद्र जी को तो वो लगता ही नहीं है कि वो ना ही कार्यकर्ता है और ना ही ये चर्चा का विषय है। संदीप त्यागी जी, मैं बताना चाहता हूं पल्लवी जी, एक सूबे का मुख्यमंत्री जब देश में जब वैश्विक आपदा आई हुई हो और वैश्विक आपदा आने के बाद जब सूबे का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता से मुखातिब होने के लिए उनके बीच में जाता है और उनसे रूबरू होने के लिए जाता है, उनके दुख और दर्द को समझने के लिए जाता है और प्रदेश के हर जनपद का स्थिति का जायजा करने के लिए जाता है, और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के तुच्छ
ये मानसिकता के भाषा कार्यकर्ता देखिए, अगर इस हरकत नहीं, को नहीं, करते संदीप हैं ये पढ़े त्यागी तो लिखे जी, मैं प्लीज। कहना संस्कारवान चाहता हूं लोग कि हैं। ऐसे संदीप त्यागी लोगों जी, के प्लीज। खिलाफ कड़ी से कड़ी ये आप कार्रवाई भाषा भाषा की होनी देखिए चाहिए। गरिमा के संदीप, साथ मैं इस शब्दों का भाषा में प्रयोग यही नहीं करके। बोलना चाहता हूँ, यही सुन समझ लीजिए, में मैं ठीक बताना है। चाहिए, मैं इन्हें भाषण नहीं, कहाँ पल्लवी से जी, आप ये ले मैं आते फिर हैं दोबारा इसको कहना अपना चाहता हूँ बेटा आपके को? चैनल के माध्यम से जिनके पास कि सब्जी नहीं समाजवादी है, जिनके पार्टी के पास गांव मुद्दे वाले हैं गली वाले सब जिन्होंने हैं, ऐसा किया है। ऐसे लोगों को दूसरी आप ले बात, आती हैं। हमारी सरकार प्रदेश के हर नागरिक के लिए टीकाकरण के और इलाज के लिए कोरोना को लेकर प्रतिबद्ध है। मानवता को कलंकित करने वाली ना, समाजवादी पार्टी की ऐसी अमर्यादित घटनाओं कैसे फैलाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, मैं नहीं। जब तमाम देश फक्र से कह रहे हैं कि हमने पूरे देश का टीकाकरण कर लिया, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहाँ जो टीका बना रही हैं, आप कितने प्रतिशत लोगों को टीका कर पाए हैं, बता पाएंगे? कितने प्रतिशत लोगों को हिंदुस्तान के दोनों डोज लग चुका है? क्यों इतना इस तरह जिस गति से आप लगा रहे हैं, कितने साल इंतजार करेंगे? कितनी लाशों का इंतजार करेंगे कि और गंगा में बह जाए तब आपको चेतना आपकी आएगी? इस पर जवाब दीजिए ना कि आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटरों में आपने कहा था कि अब 18 से 45 वालों को लगेगा, आप किसी सेंटर में जाकर लगवा लीजिए। अभी हर जगह यही कहा जा रहा है कि अभी 45 के नीचे वालों को नहीं लग रहा, वैक्सीन है ही नहीं। अराजकता की स्थिति आप लोगों ने पूरे देश में खड़ी कर रखी है। आप लड़िए, बंगाल में तूफान आया है, इसके बात करने के बजाय आज भारतीय जनता पार्टी संबित पात्रा जी के ट्वीट देख डालिए, वो दिल्ली की सरकार के खिलाफ सारे ट्वीट, सारे उनके बयान हैं, बयान उस पर, ये जो यह तूफान आया है और क्या स्थिति देश की है उस पर नहीं है। शर्म आती है ऐसी राजनीति करते हुए, जो इस आपदा काल में भी, कोरोना काल हो, तूफान का काल हो, उसमें भी इनको राजनीति नजर आ रही है। आप देख लीजिए खोल करके, इनके सारे में आज का जितना कम से कम 8 बयान भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है, संबित जी ने ट्वीट किया है, सारे दिल्ली सरकार केजरीवाल ये बोल दिए, केजरीवाल जी ये बोल दिए, ये स्थिति है। तो टेंशन क्या है धर्मेंद्र जी कि सपा के बारे में संबित पात्रा ने कुछ नहीं बोला, या फिर संबित पात्रा आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं? देश की, प्रदेश की, पल्लवी की चिंता नहीं है। नहीं, गठबंधन के साथ तो नहीं जा रहे हैं ना चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उतर रही है। आप जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं अप्रत्यक्ष तरीके से, आम आदमी पार्टी नहीं कर रहा हूँ, किया जा रहा है संबित पात्रा की तरफ से, जो इतना खराब कर रखा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान संविधान से चलता, इस तरह से एरोगेंसी इन लोगों के पास, इनको सत्ता पाने की इतनी ललक है, पागल हुए हैं। इनको अपनी जिम्मेदारी जो मिली हुई है, जनता ने देश का प्रधानमंत्री बना रखा है, उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा सूबा है इसका मुख्यमंत्री बना रखा है, इनको इस पर चिंता करनी चाहिए। एकदम सारी चीजें कान बंद करके विपक्ष के लोगों से राय लेकर के कि किस तरह से कोविड को हम कंट्रोल कर लेंगे, किस तरह से और जो समस्या हो रही है उसको ठीक कर लेंगे, किस तरह से तूफान से निपट लेंगे, इसके बजाय इनको ये चिंता नहीं है। इनको कौन क्या बयान दे रहा है, ये टूल किट को लेकर के चिल्ला रहे हैं। टूल किट ने कह दिया उसने कि इनका मैनिपुलेटेड है, तो उसको बंद करने के पीछे लग गए। ये इनका टूल किट तो असली बाबा रामदेव का बयान है। इन्होंने बयान दिला दिया कि ये एलोपैथी इज नथिंग, 100 डॉक्टर मर गए। अरे इनका खुद वो जिम्मेदार इनका मैनेजर मर गया कोविड से, इसका क्या मतलब है? ये ठीक है, इस तरह की चीजें ले आके ठीक है, समय की कमी है, माफ करिएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। समय की कमी है, जवाब देना पड़ेगा। मैं फिलहाल के लिए अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।